नेटवर्किंग किसी डिवाइस को आपने एक्सेस करना है तो उस नेटवर्क का आप स्टैटिक आईपी देते हो और उसके बाद उसको एक्सेस करते हो, और बाद में फिर आप लोग देख रहे होते कि आप इंटरनेट नहीं चल रहा होता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपने स्टैटिक, आपके लैन कार्ड के अंदर स्टैटिक आईपी दिया होता है। लैन कार्ड के अंदर स्टैटिक आईपी किस तरह से देते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, ठीक है, ये IPv4 है, और यहाँ पे देखें ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, क्यों कि मेरा जो गेटवे है मैंने राउटर में DHCP इनेबल किया हुआ है, क्योंकि हर दफ़ा हर डिवाइस रेंडमली मेरे पास डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं, वायरलेस होती हैं, वायर्ड होती हैं, तो उन सबको इंडिविजुअली जाके आईपी देना मुश्किल है, तो उसके लिए फिर मैंने ऑटोमेटिकली DHCP को हम लोगों ने इनेबल किया हुआ है। और भी आपके घर के अंदर जो इंटरनेट लगे होते हैं उसके अंदर भी ऐसे ही होता है, DHCP इनेबल होता है, आप कभी भी आईपी जाके खुद से नहीं लिख रहे होते। ये ऑफिस के अंदर जब प्रिंटर्स वगैरह, स्कैनर्स और कुछ जो होते हैं स्पेशल रूम्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या कुछ कॉन्फिडेंशियल जो डेस्कटॉप्स होते हैं उनके अंदर जो है ना बेसिकली स्टैटिक आईपी दी जाती है। बाकी मैक्सिमम जो कोई भी जो नेटवर्क होगा उसके अंदर DHCP इनेबल होगा, ठीक है। तो अगर मैंने स्टैटिक आईपी देनी है तो यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस दे देंगे, तो उसके ज़रिए फिर हम लोग कम्युनिकेट कर लेंगे। तो अभी मैंने अगर वो किया, नेटवर्क से बाहर निकल गया, तो मेरी यहाँ से कम्युनिकेशन रुक जाएगी और कॉल ड्रॉप हो जाएगी। तो आप लोग अगर चेंज करना चाहें इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा अपने घर में जाके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे किसी भी पीसी को अगर आईपी देनी हो तो मैं आपको बता रहा था, उसके ऊपर क्लिक करें, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्लिक करें, यहाँ पे आप आईपी एड्रेस जो भी आईपी देना है स्टैटिकली आप दे सकते हो। लेकिन DHCP के जरिए देने के लिए आज का हमारा टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिकली जो सर ने कंटिन्यू करवाना था वो हम लोग उस टॉपिक को यहाँ से अब शुरू करते हैं कि DHCP बेसिकली किस तरह से इनेबल किया जाता है एक स्विच के अंदर। और हमारी लास्ट क्लास भी फॉर्चुनेटली यहीं पे एंड हुई थी कि हम लोगों ने जब डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाया था तो आप लोग भी बोर हो गए थे, मैं इंडिविजुअली जाके आईपी दे रहा था और मैंने डिवाइसेस भी काफ़ी ज़्यादा ऐड कर दी थी, ठीक है। तो आज हम लोग जस्ट डिवाइसेस तो उससे ज़्यादा हमने ऐड कर दी, लेकिन आज जस्ट हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सर्वर के अंदर, तो वो तमाम होस्ट को ऑटोमेटिकली उनका आईपी मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले जो नए लोग हैं देखें, अभी स्विच का काम होता है, जस्ट स्विच किया हुआ है इसने, किसी भी कोई भी चीज़ जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन इन डिवाइसेस की अपनी कॉन्फ़िगरेशन जब होके होगी तो ये स्विच इनकी कोई भी कम्युनिकेशन करवा लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर किसी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, बट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर ऑटोमेटिकली होती है। इसकी तमाम की तमाम पोर्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है तो जी भाई, ये जो DHCP हम सर्वर पे इनेबल करेंगे या स्विच पे करेंगे? सर्वर पे इनेबल करेंगे हम लोग। सर्वर पे हमेशा, सॉरी, सर्वर भी होगा हमेशा इसके लिए? ये बेसिकली DHCP आप अब देखें ना, फिजिकली आपकी डिवाइसेस के अंदर हमारे घरों में या इस तरह से सर्वर तो नहीं लगा होता है, सही है, तो हमारे राउटर के अंदर बेसिकली इसको इनेबल किया जाता है, ठीक है, और फिर आगे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको मिलता है। लेकिन अभी स्विच के अंदर एक बेसिक पहले आप समझ लें कि चूंकि राउटर जब इन्वॉल्व होगा वो फिर राउटिंग आ जाएगी और वो टॉपिक हम लोग उसको नेक्स्ट इसको यूज़ करेंगे। अभी सबसे बेसिकली हम लोग जस्ट एक छोटा सा सर्वर हम लोगों ने लगा लिया स्विच के साथ, और सर्वर आपको पता है कोई भी एक पीसी को आप सर्वर बना सकते हो, तो उसके अंदर हम लोगों ने जस्ट DHCP इनेबल किया और उन क्लाइंट्स को हम लोगों ने ऑटोमेटिकली आईपी दी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो राउटर, वो भी सेम, ये थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है उसका कि राउटर के अंदर भी हम लोग DHCP इनेबल करेंगे। और आमतौर पर जैसे आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, तो उसका जवाब ये है कि हम लोग राउटर के अंदर बेसिकली DHCP को इनेबल करेंगे और फिर वो क्लाइंट्स जो है ना उनको आगे आईपीज़ वगैरह मिलेंगे, ठीक है। ओके जी, तो अभी आप लोगों को बता जी, इसके CLI के ऊपर क्लिक करके हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन अंदर चले जाएंगे। ये अब स्विच की कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हम लोग चले गए, ठीक है। तो बेसिक कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है आपने याद रखनी है स्विच की, इनेबल मोड में चले जाएंगे, ठीक है। तो इनेबल पूरा आप लिखें या इनेबल लिख के आप जस्ट टैब का बटन प्रेस करें, ये इसके अंदर इंटेलिजेंस की ऑप्शन मौजूद होती है, इसके ज़रिए आप जो नेक्स्ट जो भी वर्ड्स होते हैं प्रिडिक्ट करके आपको बता सकता है जो भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। फिर इनेबल ये लेवल्स होते हैं, एक लेवल 0 होता है जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट देख सकते हो,
फिर लेवल 15 होता है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को देख सकते हो और उसको कुछ चेंजेस तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप जो है ना, जो आपकी टोपोलॉजी क्रिएट हो जाती है, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसको आप लोग चेक कर सकते हो। तो इनेबल मोड के अंदर जब आप चले जाओगे, जब ये स्विच के, अब देखो सिंपल स्विच है, उसके आगे जब हैश का मोड आ जाएगा, यानी कि आप इस लेवल, इस पोजीशन पे चले गए हो कि आपके जो